हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी सिंह, माँ की नेट का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, वचन पाठ में भाग 1 में हमने पढ़ा था कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन की परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, उसके एक होने का पता चलता है, उसे ही हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन की पहचान कि वचन एक वचन है कि बहुवचन है। हम किस किस आधार पर पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है वो एक वचन है कि बहुवचन है। वचन की पहचान, बच्चों वचन की पहचान हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर बच्चों, संज्ञा के आधार पर हम वचन की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन नामों के आधार पर ही हम वचन की पहचान करते हैं कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। उदाहरण देते हैं। उदाहरण, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर हम एक बच्चे के बारे में बात करेंगे। बच्चा खेल रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे? एक वचन। ये है एक वचन। अब इसी उदाहरण को हम बहुवचन में बदलते हैं। तो बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा है। अब इस शब्द को हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। तो बच्चा का बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर बच्चे जो शब्द है वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए है। तो बच्चे शब्द क्या है? बहुवचन। पहले उदाहरण में बच्चा खेल रहा है अर्थात एक बच्चा खेल रहा है, लेकिन दूसरे उदाहरण में बच्चे खेल रहे हैं अर्थात बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये वाक्य क्या है? बहुवचन है। बहुवचन। तो संज्ञा के आधार पर हम वचन की पहचान इस प्रकार से करते हैं। फिर इसके बाद है दूसरा है सर्वनाम के आधार पर। सर्वनाम के आधार पर। तो बच्चों, सर्वनाम के आधार पर हम वचन की पहचान किस प्रकार से करते हैं इसे देखते हैं। ये जानने से पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पे जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हम उदाहरण देखे थे, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है। बच्चों, इसमें संज्ञा क्या है? बच्चा।
लगा के देते हैं। जैसे बच्चे की जगह हम लगाएंगे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चे के स्थान में क्या लिखेंगे? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो बच्चा शब्द है वहां पर हम कौन सा शब्द प्रयुक्त किए हैं? वह शब्द प्रयुक्त किए हैं। तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम के आधार पर हम वचन की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। आगे हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, मैं काम कर रहा हूं या मैं काम कर रही हूं। मैं काम कर रही हूं। तो बच्चों, मैं काम कर रही हूं, इसमें सिर्फ एक के बारे में बात करें। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूं कि मैं काम कर रही हूं। तो ये क्या है? एक वचन है, एक वचन। और ये मैं क्या है? मैं ही सर्वनाम है। अब हम इस सर्वनाम को बदल कर देखते हैं। जैसे मैं की जगह हम लगा देंगे हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। तो मैं के स्थान पे हम कौन सा शब्द लगाए हैं? हम। और मैं और हम दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो पहले उदाहरण में मैं काम कर रही हूँ अर्थात सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये एक वचन है। लेकिन यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम काम कर रहे हैं अर्थात हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे हम बहुवचन कहेंगे। बहुवचन। तो बच्चों, इस प्रकार से सर्वनाम के आधार पर हम वचन की पहचान करते हैं। जैसे कि मैं के स्थान पर हम क्या लगा दिए? हम। तो मैं एक वचन शब्द है और हम क्या है? बहुवचन शब्द है। आगे है क्रिया के आधार पर। तीसरा है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर बच्चों, अब क्रिया के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन है? तो वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम। जो कार्य हम करते हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा दौड़ रहा है, तो बच्चा क्या काम कर रहा है? यहाँ पर दौड़ने का काम कर रहा है। तो जो दौड़ने का जो काम कर रहा है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जो काम हम करते हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के आधार पर वचन की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण। फूल खिल रहा है। बच्चों, फूल खिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर लिखे रहा है। तो क्या है ये? क्रिया है। फूल खिल रहा है क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर हम एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम एक वचन कहेंगे। एक वचन। दूसरा उदाहरण है फूल खिल रहा है, किस स्थान पे हम लिख देंगे? खिल रहे हैं। फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों, पहले वाक्य में
और दूसरे उदाहरण में हम फूल लिखे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? बहुवचन शब्द है, बहुवचन। तो इस प्रकार से क्रिया के आधार पर हम वचन की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर है खिल रहा है, एक वचन है, और खिल रहे हैं क्या है? बहुवचन शब्द है। बच्चों, इन तीनों के उदाहरण में आप एक बार ध्यान दिए होंगे कि मैं एक वचन में क्या लिखती हूँ? है, और बहुवचन में मैं क्या लिखती हूँ? हैं। तो बच्चों, एक वचन में हम है लिखते हैं और बहुवचन में हम हैं लिखते हैं। तो बच्चों, ये है वचन की पहचान। वचन की पहचान हम तीन आधार पर कर सकते हैं। पहला है संज्ञा के आधार पर, दूसरा है सर्वनाम के आधार पर, और तीसरा है क्रिया के आधार पर। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।